गया होगा। और यहीं से गए हैं वो सौरभ भाई जी, मतलब उनकी फैमिली शादी करके अपने हल्द्वानी से। और सुखा क्या करेगा जब तो शादी शॉर्ट कर रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की होती है कि सौरभ भाई जी हमारे उत्तराखंड से है, वो हुई है हमारे ऋषिकेश में, और ऋषिकेश में ही हुई है और राम झूला में हुई है। डेकोरेट करके तो अलग ही सा दिखता है। उस बात का भी यही है कि मैं हो क्यों नहीं रहे, आज जब होएगा फिर इस बात का डर रहेगा कि कोई अटैक नहीं। हवन कुंड तो हर किसी का रहता है, बोला और ये तसला सौरभ भाई जी ने तसलों के पीछे बोला फेरे फेरे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बग्याल। स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर से। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के करीबन 8 बजे से, और अभी मैं अपनी आराधू को स्कूल छोड़ के घर की ओर जा रही हूँ और अपना दूध दाद लेके। तो दोस्तों, मॉर्निंग में तो काफ़ी ठंडी हवाएं चलती है और ठंडा जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल में, और उसके साथ साथ में धूप भी खिली है। और मॉर्निंग से ऐसा लग रहा था कि बोला आज धूप नहीं खिलेगी, इतने भयंकर बादल छाए थे। आयशा और नब्बू भी आए। हेलो गाइस, बाय बाय। आयशा और नब्बू दूसरे स्कूल में रहते हैं और मेरी आराधू दूसरे में रहती है। तो टाइम तो अलग अलग होता है ना। तो गांव में ऐसा होता है कि टाइम फिक्स होता है हर किसी का। बट यहाँ ना किसी का 8 बजे तो किसी का 7:30 बजे, किसी का 9:30 बजे तो किसी का 9 बजे है। ऐसे करके सबका टाइम अलग अलग है। किसका डोरी है? मामा। हाँ जी। चप्पल सुल्टी क्यों पहनी है? चप्पल उल्टी पहननी चाहिए, ठीक है मामा। इतनी प्यारी सुल्टी क्यों पहन रखी है आपने? आइए, टोपी भी और चप्पल भी दोनों उल्टी उल्टी पहन रखी है। तो हमारे पहाड़ में बोलते हैं ना गढ़वाली में कि केन हुए बोल तेरे बावण की उल्टी। पर हमारे पंडित जी ना लेके हमारे लिए बोले, पर ऐसा बोलते हैं, जरूर नहीं हम उनके लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में यही बोलते हैं। इसे ना दूध की चिन्नी चाहिए। मामा गिराएगा तो मामा। ये किसने लिखा? अभिषेक बग्याल मामा। हाँ जी। मोर से क्यों नहीं पहने? वाह, दो में ऐसे वो ये रहते मेरे अभिषेक की हालत। ये देखो, जब खड़ा उठता है ना तो ऐसा है। ये मेरा झाबरू दूध खात दूध यख दी। आसमान रहते हैं, मतलब धूप खिली रहती है, उसके साथ साथ में जब वाइट बादल लगे रहते हैं तो आसमान काफ़ी गजब का दिखाई देता है। बात ठंड भी ऐसी लगती है। तो क्योंकि मॉर्निंग पे वहाँ पे मतलब काले काले बादल से थे, और अभी एकदम मतलब वैसे आजकल में धूप ना 7:30 बजे से पहले धूप नहीं खिलती है बार, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने ना दो स्वेटर पहना, ये देखो, एक स्वेटर अंदर से और ये भी पहना कहूँ, और पी भी पहन रखा अपने आराधू, क्योंकि आराधू लेके गई थी इसे स्कूल। तो स्कूल में तो मैं देती हूँ, मैं फिर मैं मना करती है, तो इस वजह से ना आधा रास्ते से फिर वापस लेके आती हूँ, मतलब गेट से वापस मंगा देती हूँ। और क्योंकि मॉर्निंग में पहनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि चलते चलते ना ज़्यादा ठंडी लगती है। वैसे कमरे पे जाएंगे तो उतना नहीं लगती है, मतलब कौन नहीं है ना। चलते हैं अंदर को। अब नाश्ता पानी, ये दूध गिराए, चल अब अंदर। तो दोस्तों, अभी काम भी निपट गया है, नाश्ता पानी तो हो गया है हमारा। तो खाना तो तभी बनाऊंगी मैं जब आराध्या आ जाएगी स्कूल से, और उसी के बाद खाना बनाएंगे। और तो दोस्तों, आप लोगों के साथ एक वो शेयर करना है, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे जो छाए हैं सौरभ जोशी भाई जी की शादी को लेकर। जो कि सौरभ जोशी भाई जी की शादी हो गई है, और कल वैसे तो लोग क्या मालूम के लेट आ रहे होंगे, लेकिन शादी कब थी ये तो मतलब डेट ही में अलग अलग डेट डाल के उन्होंने तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है ना। तो वहाँ तो हमारे सीएम जी भी जा रखे थे, पुष्कर सिंह धामी जी भी जा रखे थे। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाइए। मम्मी जी को बुलाओ, मम्मी जी आप आओ।
बहुत अच्छा है। मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए? हाँ, मुंबई से। और वेलकम। आप भी आओ, आप भी आओ। ये हमारे इंडिया के सबसे बड़े गेमर अंशु भाई। अंशु भाई, अरे बस हो गया अंशु ये भाई। हल्द्वानी से ही है। वो आप लोगों ने भी वीडियो में देख लिए होंगे। और मतलब उनकी जो हल्दी सेरेमनी, मतलब जो उनकी शादी हुई है वो हुई है हमारे ऋषिकेश ही में, और ऋषिकेश में ही हुई है और राम झूला में हुई है, जो कि हमें मतलब हम ऋषिकेश में रहते हैं, हमें ही तक पता नहीं चला कि ऋषिकेश में बोला शादी है सौरभ भाई जी। ओ मिला जो तू मुझे सब होने आई। राम राम जय सीता नचे दिल। और क्योंकि मैंने ना गौर किया अभी वीडियो पे, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना लेते हैं। क्या हो गया, उनकी शादी हुई ऋषिकेश और राम झूला में हुई, और उन्होंने इतना भी बोला का था कि बोला मेरी शादी आज के दिन बोला सीता मैया की, राम और सीता की शादी भी हुई थी, और उस दिन बोला हाँ राम और सीता जी की शादी हुई थी। मैं ये नहीं समझा कि राम झुलाई में उनकी शादी हुई है। वो देखो सामने वहाँ बन रहा है मंडप जहाँ फेरे लेंगे, और पीछे का व्यू देखो भाई, पीछे गंगा जी है, इतना प्यारा लग रहा है पूल के बगल में। क्योंकि मैं तो देख रही थी लेकिन लग नहीं रहा था, मतलब ऐसा होता है डेकोरेट करके तो अलग ही सा दिखता है। वैसे तो मैं राम झूला भी गई हूँ, लक्ष्मण झूला गई हूँ, और वहीं जानकी पुल वगैरह हर जगह गई हूँ। बोला मतलब ध्यान ऐसा होता है कि जब डेकोरेट होता है तो डेकोरेट में कुछ अलग ही दिखता है ना। तो उतने बड़े बड़े होटल भी हमने देख रखे, हर कुछ देख रखे, लेकिन इतना समझ में नहीं आ रहा था कि बोला सच में वही शादी है ना। तो क्योंकि जो बोल रहे हैं सौरभ जी की पत्नी बोल रही है कि बोला, और तो जो भी हो बोला, तो किसी ने बोला सही नहीं बोला कि ऋषिकेश में इनकी शादी हुई है करके। आप लोग सुनना ठीक है। एक मस्त बात बताऊँ, देखो हमारी शादी हो गई ठीक है, अब लोग पता क्या गेस कर रहे थे, जयपुर भीमताल, और हमारी शादी की मतलब ये वाला चीज़ तो किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा कि यहाँ पे हाँ ऋषिकेश ना, है ना। किसी ने भी ये लगाया कि बोला इनकी शादी जयपुर में वगैरह ये सो हो रखी है ना, मतलब कमेंट बॉक्स में हर किसी ने ये किया है, बट किसी ने इतना नहीं किया है। मतलब हम भी ऋषिकेश ही में रहते हैं, हमने इतना भी अर्थ नहीं लगाया कि बोला उनकी शादी ऋषिकेश ही में है। उसके बाद तो मतलब शादी नहीं थी, और उस रात तो यहीं रुके हो, वहीं मतलब वहाँ पे होटल की पूरी व्यवस्थाएं रहती है राम झूला में। और तो कोई बोल रहा था कि बोला शादी ऐसी होती है वैसी होती है। वैसे तो उन्होंने अच्छा किया कि राम झूला शादी की है ना। तो कोई मतलब बहुत सारे उनके लिए बहुत गंदा कमेंट कर रहे हैं, बोला ये सो तो, बट ऐसा नहीं है, शादी तो उनकी हुई। भला शादी के लिए कौन झूठ बोलेगा कि मैं ऐसे शादी कर रही हूँ, है ना, कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कौन झूठ बोलेगा कि मैं ऐसे शादी कर रहा हूँ। बोला तो हर किसी ने मतलब उनके लिए उल्टा सुल्टा बोल रखा है। तो ये भी बोल रखा है इतने पैसों का क्या करेगा जब तो शादी शॉर्ट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, हर किसी को अपनी अपनी डर होती है। तो वो इतने फेमस है, सोचो कि हमारे उत्तराखंड में हमारे अपने पहाड़ी, और वो सौरभ भाई जी भी पहाड़ी है, तो सोचो कि अपनी गढ़वाली बंदा अपने गढ़वाली बंदे को देख नहीं सक रहा, तो फिर वो इतने फेमस है, क्या मालूम कोई अटैक कर ले, है ना। हर किसी को डर लगता है भाई, एक इंसान को नहीं, हर किसी को डर लगते हैं। बस इसी वजह से उन्होंने शादी तो धूमधाम से नहीं की होगी। और बट क्योंकि वो बता भी रहे थे कि बोला क्योंकि हर कोई डरता है जब मतलब कि होता है, अब कोई फेमस भी नहीं हो रहा है, उस बात का भी यही है कि मैं हो क्यों नहीं रहा है, जब होएगा फिर इस बात का डर रहेगा कि कोई अटैक ना कर ले। जो भी कैसा है किया, शादी तो करनी है, चाहे मंदिर पे करो, चाहे शॉर्ट करो, चाहे धूमधाम से करो, जो भी करना है। बट उन्होंने चाहे मंदिर पे किया है, चाहे लगना उतना ही था, है ना। अगर वो घर पे करते तो उतना ही होना था उनका, वो मंदिर पे किया उन्होंने, फिर उतना ही लगा होगा उनका। और हमारे सीएम सर भी गए थे वहाँ, और आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और जिन्होंने देखा हो आप लोग जरूर देखना। और बाकी यार मतलब क्या फ़ायदा किसी को गलत कमेंट करके, है ना। वो इतने बड़े भी है, सोचो कि इतने दुश्मन उनके
हम ही बोलो, हम पहाड़, वो भी उत्तराखंड के हैं, हम भी उत्तराखंड के हैं, और आधा से ज़्यादा उनके दुश्मन उत्तराखंड के हैं, है ना। हम पहाड़ी होके भी उन्हीं को मतलब ये देख रहे हैं कि ये इतना फेमस है, ये सो इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, इतने गंदे गंदे वीडियो डाल रहे हैं हर किसी। तो हाँ, किसी ने ये भी बोला था कि बोला हवन कुंड तो हर किसी का रहता है, बोला कि बोला सौरभ भाई जी ने तसलों के आगे पीछे बोला फेरे फेरे हैं। तो हमारे पहाड़ी में भी सच में तसला ही रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि तसला नहीं रहता है घर के। आप लोग पहाड़ी होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि घर में किसी का हवन कुंड किसी का भी नहीं रहता है। हमारे यहाँ हवन कुंड ऐसा होता है कि जैसे एक वो लगा रहते हैं ब्रेंच, और उसके ऊपर ना मिट्टी ऐसे करके मिट्टी रखी रहती है, और फिर उसके ऊपर तसला, और फिर तसला में भी मिट्टी रहती है, और उसके ऊपर मतलब जो भी बनता है वो पंडित जी बनाते हैं, और उसके ऊपर में छिलके वगैरह, हमारे जो पहाड़ी है वो जानते होंगे छिलके क्या होते हैं, तो वो किया रहता है, और तब जाके हवन बनाया जाता है। और लेकिन हवन ना तसले ही में होता है। हमारे उत्तराखंड मतलब हमारे पहाड़ में तो ऐसे ही होता है हवन कुंड। देखिए, आप कोई घर में शादी करेगा तो घर में तो ऐसे हवन कुंड होगा नहीं जैसे कि मंदिर में होता है, ठीक है। तो हवन कुंड तो वही होता है ऐसे, मतलब बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि तसले के आगे पीछे बोला कौन फेरा फेरता। उत्तराखंड हमारे पहाड़ में यही होता है कि तसलों के आगे पीछे फेरे किए जाते हैं, जब तक हमें मालूम है। तो इस वजह से तसले ही के आगे पीछे फेरे होते हैं। बट उनका हो वाला तसला था ना लेंटर वाला, तो थोड़ा लोग हो गए कि बोला इसने लेंटर वाला तसला रखा है, बट हो वाला तसला नहीं होता है। हमारे यहाँ चलते हैं जैसे परात रहती है, और परात रहती है सेम ऐसे रहता है, बट वो का रहता है, लोहे का रहता है, और परात जो कि स्टील की रहती है, बस फर्क इतना रहता है। बाकी बहुत सारे लोगों ने उनके लिए बोला है, तो आप क्या कर सकते हैं ना। कुछ लोग अच्छे भी है, कुछ लोग बुरे भी है, कुछ अच्छा भी बोलेंगे, कुछ बुरा भी बोलेंगे, बट वो इतने फेमस है, फिर उनके लिए तो बोलेंगे ही, है ना। होता है कि जो बल करेगा वही भरेगा, और जो वो बेचारे हैं सौरभ भाई जी, उन्होंने तो अपनी मेहनत से इतने सक्सेसफुल हुए हैं, किसी की मेहनत से तो हुए नहीं है। उन्होंने अपनी खूब मेहनत की, वीडियो बनाने की, हर किसी चीज़ की मेहनत की, तब जाके वो आज इतने तक पहुँचे हैं। कभी मालूम नहीं पड़ा होगा कि ऋषिकेश में है। अगर वो मतलब किसी को मालूम भी होता तो लोगों ने फिर वहीं जाना था, ये बात भी तो है ना। तो लोगों ने वहीं जाना था, फिर इतने सारे लोग जानते हैं उन्हें, मिलियनों में उनके व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, तो यार सब लोग यार तो हर किसी को डर लगता है ऐसे में, है ना। तो इसलिए उन्होंने नहीं किया, बल्कि गए भी यहीं हमारे मतलब यहीं से गए होंगे वो। और होंगे क्या, मैंने फाटक देखा, क्योंकि उस टाइम फाटक लग रहा था। ये तो यहीं से गए हैं, मैं देखे दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा, और यहीं से गए हैं वो सौरभ भाई जी, मतलब उनकी फैमिली शादी करके अपने हस्बैंड की ओर। तो हमें इतना भी मालूम नहीं दिया, क्या ही बोले, पैसे बचाने तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए मतलब ज़्यादा धूमधाम से शादी नहीं की है। बट जो मतलब उन्होंने, आप लोगों ने उनके वीडियो में देखा होगा, जो आप बोलते हैं मतलब लोगों की भलाई बहुत ज़्यादा करते हैं। और अगर ऐसा हर कोई करे, है ना, जिनके मतलब जो इतने फेमस नहीं है तो उनको तो क्या ही बोलेंगे, लेकिन जो फेमस है थोड़ा 10-12 हज़ार की मतलब लोगों की मदद करे तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि सौरभ भाई जी ने भी मतलब जो अनाथ बच्चे हैं उनकी फीस भी भरते हैं वो, और उन्हें पालते भी हैं। मतलब ज़्यादा बच्चे तो नहीं है, अभी बोला 8-10 बच्चे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे उत्तराखंड से मतलब हमारे उत्तराखंड से इतना मतलब वो करते हैं, वो ब्लॉगिंग भी करते हैं, और उसके साथ साथ में अपने दम पर अपनी फैमिली को भी संभालते हैं, साथ में दूसरों को फैमिली को भी सहारा देते हैं को। तो इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी होती है। ज़रूरी है कि शादी हम धूमधाम से करें, क्योंकि जैसे कि हम शादी धूमधाम से, अगर उसी में दूसरे का भला हो जाए तो वही बेटर रहेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे
एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनीता विज्ञान मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड।